दुनिया की कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, यानी वहां के लोग दूसरी जगहों के लोगों के मुताबिक ज़्यादा जीते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही उन कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से वो लंबे समय तक जी पाते हैं। और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि वो किस तरह की जीवन शैली अपनाते हैं जिन्हें हम भी अपने जीवन में अपनाकर लंबे समय तक जी सकते हैं। नंबर 1, निकोया ऑफ कोस्टा रिका। ये उन जगहों में से एक है जहां 90 वर्ष की आयु तक स्वस्थ जीवन जीने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। यहाँ 90 साल की उम्र तक जीवन जीने का मौका 4 गुना से ज्यादा है। इसकी वजह यहाँ की शांति और एकांत है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यहाँ के लोग सबसे अच्छी डाइट कंज्यूम करते हैं। यहाँ के लोगों की डाइट में ब्लैक बीन्स, कॉर्न, टोर्टियल, स्क्वैश एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं। नंबर 2, जापान। जापान के लोगों का एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान के ज्यादातर लोग 75 वर्ष तक पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। ट्रेडिशनल जापानीज डाइट से यहाँ के लोगों में सामान्य बीमारी की वजह से मृत्यु का दर सबसे कम है। यहाँ 72% अनाज का सेवन होता है और केवल 25% ही चीनी खाई जाती है। नंबर 3, इकारिया, ग्रीस। ग्रीस के इस आइसलैंड के लोग 90 साल तक जीवित रहते हैं। ले बैक वाइब यानी कोई चिंता ना होना और सोशलाइजिंग इसका एक कारण हो सकता है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स मेडिटेरेनियन डाइट को इसका कारण मानते हैं। उनके मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें लगभग 120 प्रकार के साग शामिल हैं। नंबर 4, सिंगापुर। सिंगापुर भी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में दुनिया के शीघ्र स्थानों में से एक है, जहां लोग औसत 85 साल तक जी सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में सिंगापुर ने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 10 साल की बढ़ोतरी देखी है, जबकि एडल्ट ओबेसिटी 11% तक गिर गई है, जो कि बहुत कम है वेस्टर्न कंट्री के मुताबिक। इसके अलावा क्रोनिक बीमारी की जल्दी पहचान और रोकथाम ने यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने में मदद की है। नंबर 5, हांगकांग। हांगकांग भी उन जगहों में से एक है जहाँ दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लंबी उम्र का ये फिनोमिना विश्व रूप से हांगकांग की महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ की महिलाएं दुनिया भर की अन्य आबादी की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हांगकांग में सुबह की सैर और कसरत की परंपरा इसकी वजह हो सकती है। नंबर 6, मोनाको। मोनाको सबसे धनी आबादी वाला और दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दूसरे देशों की तुलना में अच्छी है। यहाँ कई सारे अरबपति रहते हैं। इस देश में लंबी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे अच्छी मेडिटेरेनियन डाइट, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम और स्ट्रेस फ्री जीवन। नंबर 7, लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा शहर में अमेरिका की लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन रहती है। यहाँ के लोगों का इनकी आस्था, धर्म और सिद्धांत में अटूट विश्वास है, जिसका वो पालन करते हैं। यहाँ के ज्यादातर निवासी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के सदस्य हैं और ये माना जाता है कि इस धर्म का पालन करने वाले लोग आमतौर पर देश के बाकी हिस्सों के लोगों की तुलना में 4 से 7 साल तक ज्यादा जीते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो हेल्दी मेडिटेरेनियन डाइट को फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आपकी एज कितनी है और आप कितना जीना चाहते हैं। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और उसके साथ एक प्रयोग करते, उसके सामने 10 रुपये और 100 रुपये रख देते। वो व्यक्ति 10 रुपये उठा लेता और फिर लोग हंसते और उसका मजाक उड़ाते और कहते कि ये तो सबको पता होता है कि 100 रुपये ज़्यादा होते हैं। ऐसा करते करते सालों बीत गए। रोज बहुत से व्यक्ति आते और यही प्रयोग करते। वो 10 रुपये उठा लेता और फिर लोग हंसते और उसका मजाक उड़ाते और फिर वहाँ से चले जाते। सालों बाद उसके एक दोस्त ने पूछा, इतना तो सबको पता होता है कि 100 रुपये ज़्यादा होते हैं, फिर ये सब क्यों करते हो? पागल आदमी हंसकर बोला, 10 रुपये से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा है। जिस दिन मैंने 10 की बजाय 100 रुपये उठा लिए, उस दिन के बाद से मेरे पास कोई नहीं आएगा। वो खेल मेरे लिए आखिरी होगा। लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन पागल वो सब हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख बनता हुआ लगता है लेकिन वो बनता नहीं, बल्कि वो हमें ही बनाता है, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाते। मूर्ख जनता है जो उसके आगे के प्रोग्राम के बारे में नहीं समझ पाती। दोस्तों, अगर आप पेटीएम या भीम एप्लीकेशन चलाते हैं तो आपने QR कोड ज़रूर देखा होगा, जो कि एक स्क्वायर बॉक्स में बना होता है। इसमें कुछ ना कुछ जानकारी छिपी होती है। जैसे ही आप अपने फ़ोन से इसको स्कैन करते हैं, आपको इसके अंदर छुपी हुई सारी जानकारी मिल जाती है। आप QR कोड के अंदर URL, टेक्स्ट, इमेज जैसी जानकारी छिपा सकते हैं। QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसका आविष्कार डेंसोवेव कंपनी के एक इंजीनियर मासाहिरो हारा ने किया था। पहले इसका इस्तेमाल डेंसोवेव कंपनी अपने पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए करती थी। इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा और अब ये पूरी दुनिया में यूज़ होती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी QR कोड स्कैन किया है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के समय में हर किसी के हाथ में घड़ी होती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम कहीं देर से पहुँचे, और कुछ लोग तो बस पहनने के लिए ही घड़ी लेते हैं, चाहे उन्हें टाइम देखना हो या ना देखना हो, लेकिन वो घड़ी ज़रूर बांधते हैं, क्योंकि घड़ी बांधने से अलग ही लुक आता है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी घड़ी बांधी है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका ही है। अब घड़ी सिर्फ घड़ी ही नहीं रही, क्योंकि घड़ी के अंदर भी अब बहुत सारे फीचर आते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है कि घड़ी को स्मार्ट बना दिया गया है, जैसे एंड्रॉयड वॉच, और भी बहुत तरीके की वॉच आती हैं। तो इन बातों को यहीं छोड़ते हैं और जानते हैं कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था। जर्मनी में रहने वाले पीटर हेनलिन ने घड़ी का आविष्कार किया था। पीटर हेनलिन के द्वारा बनाई गई घड़ी का नाम क्लॉक वॉच था, और इस घड़ी को 1505 में इंग्लैंड में बनाया गया था। कुछ सालों बाद सन 1577 में स्विट्जरलैंड में रहने वाले जोस बिर्गी द्वारा मिनट हैंड क्लॉक वाली घड़ी का आविष्कार किया गया था। इसके बाद 1650 में पॉकेट वॉच का आविष्कार हुआ। उसके कुछ ही महीनों बाद ब्लेज पास्कल के द्वारा उस घड़ी को रस्सी के द्वारा हाथ पर बांधा गया और उस घड़ी का नाम व्रिस्ट वॉच रखा गया। साल बीतते गए और सन 1988 में स्टीव मैन के द्वारा स्मार्ट वॉच का आविष्कार किया गया, और आजकल तो आप लोग जानते हैं कि घड़ी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, ऑडी एक बड़ी जानी मानी कंपनी है। ऑडी की गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आती है। आज इस वीडियो में हम ऑडी के लोगो के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने ऑडी का लोगो तो देखा ही होगा। ये लोगो उन 4 कंपनियों के बारे में बताता है जो आपस में मिल गई, जो कि इससे पहले साइकिल और बाइसिकल बनाती थी। वो 4 कंपनियां ऑडी, हॉर्च, DKW और W ऑटोमेटिव है। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले ये फैक्ट जानते थे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे भारत में जोमेटो है, वैसे ही अमेरिका में ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप डोरडैश है। कंपनी ने एक नया रूल लागू किया है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक कंपनी में काम कर रहे, चाहे वो CEO हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, हर एक को डिलीवरी बॉय बनकर महीने में एक बार ग्राहक को फूड डिलीवरी करना है, ताकि कंपनी में काम कर रहे हर एक बंदा कंपनी के काम को समझ सके और ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूव कर सके, ताकि कंपनी और ग्रो करे। तो दोस्तों, इस रूल को इंडिया में भी कंपनियों को अपनाना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अफ्रीका के दूसरे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश के तौर पर जाने जाने वाला इथियोपिया का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे है। जैसे कि आमतौर पर एक साल में 12 महीने होते हैं, पर इनके यहाँ एक साल में 13 महीने होते हैं। इस देश का अपना एक अलग कैलेंडर है जो दुनिया से लगभग 7 साल 3 महीने पीछे है। इस कैलेंडर का नाम जियोगोरियन कैलेंडर है, और इस कैलेंडर में नया साल 1 जनवरी का नहीं 11 सितंबर का है। तो दोस्तों, इससे पहले आप ये जानते थे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके ख़राब हालात ही आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बना सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा इंसान को निकम्मा बना देती है। यकीन ना हो तो उन अमीरों के बच्चे को देख लो, जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा मिली थी। वो आज भी अपने माँ बाप के पैसों के भरोसे बैठे हैं। यही एकमात्र कारण है कि गरीबी में पले लोग इतिहास रचते हैं और अमीरी में पले लोग सुविधा के चक्कर में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में उस व्यक्ति का नाम बताइए जो खुद से ही सेल्फ मेड सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर हर कोई जाना चाहता है। मनोज भाजपाई ने अपने स्ट्रगल के दौरान दिल्ली में एक लड़की से शादी की थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ज़्यादा न चल सका। 2 महीने में दोनों अलग हो गए। इसके पीछे का कारण उनका स्ट्रगल टाइम बताया जा रहा है। स्ट्रगल के दौरान मनोज भाजपाई ने अपने घर से 1 रुपया तक नहीं लिया था। दोस्तों, रिश्ते हर किसी के खराब होते हैं, नाकामयाबी हर किसी को मिलती है, लेकिन सिर्फ कामयाब वो होता है जो
अंत तक अपने सपनों के लिए लड़ता रहता है। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आप किस तरीके के आदमी हैं, अपने सपनों के लिए लड़ने वाले या एक नाकामयाबी मिलने के बाद आराम से अपने सपने को छोड़कर बैठने वाले। और मनोज बाजपेयी की आपको एक्टिंग कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अमेरिका में जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ के बच्चे को स्कूल किताबें देता है और जब सेशन ख़त्म हो जाता है तो वो किताबें वापस ले ली जाती हैं। और दूसरी तरफ हमारे इंडिया में हर साल सिलेबस चेंज होता है और हर साल किताबें नई प्रिंट होती हैं और उससे जुड़े हुए हर एक इंसान का कमीशन फिक्स होता है, जिसकी वजह से किताबें महंगी हो जाती हैं और जिसकी वजह से हर साल कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम के जैसे यहाँ भी बदलाव किए जाने चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।